आप जीवन में कितनी बार असफल होते हैं? कोई आपसे पूछता है आपकी असफलता के कारण आप असफल हैं तो दुनिया आप पर ताने कसते रहेगी। आप सफल हैं तो दुनिया आपसे एडवाइस लेने चली आएगी। असफल व्यक्ति की एडवाइस कोई नहीं मानेगा, लेकिन सफल व्यक्ति की एडवाइस मान नहीं ली जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। बाहर के लोग अगर आपको परेशान करते हैं तो आपको अधिक दुख नहीं होता है, क्योंकि आप बाहर के लोगों से उतनी आशा नहीं रखते। लेकिन जो अपने ही घर के सदस्य, मित्र या रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों से आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक आशा रखते हैं कि जो हमारे अपने हैं, हमें वर्षों से जानते हैं, पहचानते हैं। आपके अंदर आशा होती है कि जो हमारे अपने हैं, हमें वर्षों से जानते हैं, पहचानते हैं, कम से कम वे तो हमें दुख नहीं देंगे। लेकिन ऐसी आशा अनेक बार आपकी निराशा में बदल जाती है, और अक्सर ऐसा होता भी है। जब उन्हीं अपनों में से आपको कोई दुख देता है तो उसे सहना आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है। देखिए, सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, सम्मान सदैव धन का होता है। जिसके पास जितना धन, उसका उतना ही सम्मान। लेकिन इंसान समझ क्या बैठता है कि सम्मान मेरा हो रहा है। असल में सम्मान उसका हो ही नहीं रहा। यही तो इंसान के दुख का कारण बन जाता है। वो समझ लेता है कि मैं तो बहुत पावरफुल इंसान हूँ। तुम पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो। ये जो पावर है या हॉर्स पावर है, ये केवल पैसे की ही तो है। पैसा जिंदगी जीने का मूलभूत साधन है, और इसके लिए आपको प्रयास करने भी चाहिए। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। घमंड की वजह से फटा पड़ता था। उसके घमंड के चलते आसपास के राजाओं से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, और उसी के घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। तो एक बार उस राज्य से एक साधु महात्मा गुजरे। उन्होंने राजा के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उनके ख्याल आया कि चलो राजा को सबक सिखाते हैं। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा बोला, ये क्या तरीका है महात्मा जी, आप बिना किसी आज्ञा के अंदर कैसे चले आए? साधु ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। ये बात सुन के तो राजा बिलबिला गया। राजा को ये बात तो बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये राजमहल है, कोई सराय नहीं है, कहीं और जाइए। तब साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिताजी का। साधु बोले, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा बोले, मेरे दादाजी का। तब साधु मुस्कुराकर बोले, हे राजा, जिस तरह से लोग सराय में कुछ देर ठहरने के लिए आते हैं, वैसे ही तो ये तुम्हारा राजमहल है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का हो गया, अब कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। ये राजमहल जिस पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, ये एक सराय ही तो है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आ रहा है और फिर चला जा रहा है। ठीक ऐसे ही ये दुनिया भी एक सराय के समान ही तो है, जहाँ कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में ऐसे काम ज़रूर करते रहें जिससे आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें। निश्चित तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जानते कि हमारा काम किस स्तर का है। हम उसे गलत भी कर रहे होते हैं और अपनी नज़रों में सही समझ रहे होते हैं, और गालियों से घबराएंगे तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए काम तो करते रहिए। बस ये है कि अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से पूछते रहिए कि मेरा ये काम मुझे संतुष्टि दे रहा है या नहीं दे रहा है। 2 हाथ से हम 10 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से तथा अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता
तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता।